नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर, जैसा कि अभी तक संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के आमतौर पर तबादले यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होते थे, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों की सुविधा में नियमित कर्मचारियों की तरह इजाफा किए जाने के बाद यह सुविधा शुरू हो गई है। यानी कि सरकार अब संविदा कर्मचारियों को ये सुविधा दे रही है, यानी देने जा रही है। लंबे समय से संविदा कर्मचारियों को इसका इंतज़ार था, जो कि अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। संविदा कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा, पूरी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ये सूचना अन्य साथियों तक आप पहुंचाइएगा, जिससे कि सभी को जानकारी मिले। तो चलिए चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि संविदा कर्मचारियों को भी अपने मनपसंद स्थान पर ट्रांसफ़र मिल सकेगा, और ये सुविधा दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी स्थानांतरण करने की सुविधा दी गई है, और इसका लाभ 30,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए संविदा कर्मचारी पोर्टल पर 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया के तहत संविदा कर्मचारी अपने NHM ID से ही स्थानांतरण के लिए लॉगिन कर सकेंगे, और इसके लिए उन्हें मुख्य कारण का चयन करना होगा जिसकी वजह से आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं। संविदा कर्मचारी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें 5 विकल्प ट्रांसफ़र के लिए जिले में या बाहर की स्वास्थ्य संस्था में करना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। यानी कि यह भी बताना होगा कि इसके लिए संविदा कर्मचारी अधिकतम 5 विकल्प बता सकते हैं। पाँचों विकल्प आपको मेंशन करने होंगे। ट्रांसफ़र लेने की वजह बतानी होगी, ज़िले में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बाहर किसी स्वास्थ्य संस्था में कराना चाहते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको देनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह बहुत बड़ी पहल की गई है, जो कि संविदा कर्मचारियों के लिए है। उनका ट्रांसफ़र अपने मनपसंद स्थान पर संविदा कर्मचारी ले सकेंगे। और यह बता देना चाहती हूँ कि जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को आमतौर पर ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं होती है, और ना ही उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रावधान या विकल्प होता है जिससे वह ट्रांसफ़र ले सकें। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुविधा संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह शुरू की है, जिससे संविदा कर्मचारियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। और जो संविदा कर्मचारी ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, उन्हें 5 विकल्प भरकर अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। और जब आवेदन सबमिट हो जाए तो प्रिंट आउट लेकर हस्ताक्षर कर फिर से पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि आपकी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके। और साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से हज़ारों संविदा कर्मचारी अपने मनचाही जगह पर स्थानांतरण ले सकेंगे। और ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने के लिए आपको यह प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले संविदा कर्मचारी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम डेट 13 मई 2025 है। अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी अपने NHM ID से लॉगिन करके आवेदन करेंगे। आवेदन में कर्मचारियों को मुख्य कारण के बारे में जानकारी देनी होगी, और वे अधिकतम 5 विकल्पों के साथ आवेदन कर सकते हैं। संविदा कर्मचारियों को यह विकल्प चुनना होगा कि वह किस जिले में और किस स्वास्थ्य संस्था में ट्रांसफ़र चाहते हैं। आवेदन के बाद कर्मचारियों को उसका प्रिंट लेकर हस्ताक्षर करना होगा और फिर से उसे पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि ट्रांसफ़र के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। और ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि यह व्यवस्था
उस स्थिति के बाद शुरू की गई है जब पहले संविदा कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र की कोई व्यवस्था नहीं थी। संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इस सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जिसके कारण उन्हें इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सरकार ने नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों को भी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि ट्रांसफ़र की सुविधा भी शामिल है। और इस फैसले से कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे। सबसे पहले कर्मचारियों को ट्रांसफ़र की जो एक बड़ी समस्या थी, जो उनका सामना उनका नहीं होता था, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतों के अनुसार कामकाजी स्थान पर बदलाव करने में कठिनाई होती थी। लेकिन इस फैसले से कर्मचारियों को अपनी सुविधाओं के अनुसार स्थान बदलने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और संतुष्टि बढ़ सकेगी और अपने परिवार के साथ भी बेहतर समय गुजार सकते हैं। क्योंकि परिवार को अगर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और कार्यस्थल कहीं दूसरा होता है तो उसको मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये ऐसे नहीं हो सकेगा। कहीं इस तरह की दिक्कत है, परिवार के साथ भी कोई किसी तरह की दिक्कत है और आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो आपको ये जानकारी देनी होगी कि हम ट्रांसफ़र किस वजह से लेना चाहते हैं। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण आपका हो सकेगा और आप अपने उस जगह रह सकते हैं जहां आप अपने परिवार की देखरेख भी कर सकते हैं। तो ये जिससे कि आपकी कार्यकुशलता भी बेहतर होगी और संतुष्टि भी आपको बढ़ेगी। तो साथियों, ये बहुत अच्छी एक पहल है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों के लिए, कि जो अब तक वो नियम नहीं था कि संविदा कर्मचारियों को का ट्रांसफ़र कहीं हो सके, स्थानांतरण कहीं हो सके। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ये सुविधा संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई है, ये सुविधा शुरू कर दी है। तो अन्य जो राज्य हैं वहाँ भी ये सुविधा शुरू हो तो अच्छा है संविदा कर्मचारियों के लिए। अन्य राज्य भी इस पहल को अपनाएं, जिससे कि वो अपने कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल सकें। साथियों, एक इम्पोर्टेंट सूचना थी आपको देने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिर नई अपडेट के साथ इसी समय मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।